My dear UGC NET JRF असिस्टेंट प्रोफेसर PhD UGC NET जो जून 2025 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मैंने लेक्चर 6 तक का वीडियो लोड कर दिया है। अब हम लोग लेक्चर 7 में द एज ऑफ मिल्टन के बारे में पढ़ेंगे और द एज ऑफ मिल्टन 1625 से लेकर 1660 ईस्वी तक माना जाता है। और इस एज के जो सबसे प्रोमिनेंट जो राइटर हुए वो जॉन मिल्टन हुए। तो जॉन मिल्टन से पहले हम लोगों ने एलिजाबेथन एज और जॉन डॉन का एज के बारे में चर्चा किया था। और इसके पहले और जाइएगा तो ओल्ड इंग्लिश पोएट्री, प्रोज एंड मिडिल इंग्लिश एज ऑफ चौसर एंड द 15th सेंचुरी द एज ऑफ रिवाइवल, ये सभी के जो इम्पोर्टेंट राइटर हो, चाहे वो प्रोज के राइटर हो, चाहे वो ड्रामाटिस्ट हो, चाहे वो पोएट हो, माय डियर लर्नर, मैंने सभी का चर्चा किया है। और आज हम लोग द एज ऑफ मिल्टन में जो इम्पोर्टेंट जो पोएट हुए हैं, जो प्रोज राइटर हुए हैं, उसका चर्चा हम आज करेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि मिल्टन का भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जिस तरह से मैंने बताया था, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, इसके बाद जो है चौसर, जोफ्री चौसर, सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, ये सभी जितने भी राइटर हुए हैं, इन सभी का मैं डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगा। और रेस्टोरेशन एज के पहले जितने भी इम्पोर्टेंट राइटर हैं, उन सभी को आप लोग लर्न बाय हार्ट कर लेंगे। तो मिल्टन का जन्म जो है ये 1608 ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु जो है 1674 में हुआ है। इस डेट को हमेशा लर्न बाय हार्ट कर लेंगे। और द मिल्टन एज को प्यूरिटन एज भी कहा जाता है, प्यूरिटनिज्म भी कहा जाता है, द एज ऑफ प्यूरिटन भी कहा जाता है, और इसको कैरोलाइन एज भी कहा जाता है। और माय डियर लर्नर, 1642 इज एन इम्पॉर्टेंट डेट इन इंग्लिश लिटरेचर। 1642 में क्या होता है? क्लोजिंग ऑफ थिएटर होता है। और 1642 से लेकर 1660 ईस्वी तक कॉमनवेल्थ एज आता है। लेकिन अगर यदि हम लोग 1625 मतलब 1603 से लेकर 1625 तक जो है द एज ऑफ जॉन डॉन कहा जाता है, इस एज को जो है हटा दें तो 1625 से लेकर 1660 तक के एज को द एज ऑफ मिल्टन के नाम से ही जाना जाता है। तो मिल्टन का जन्म 1608 में होता है और इनकी मृत्यु 1674 में होता है। अब इसमें दो ग्रुप बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला जो ग्रुप है वो है मेटाफिजिकल पोएट और दूसरा जो ग्रुप है वो है कैवेलियर पोएट्स का। जिस तरह से हम लोगों ने ग्रुप में इंग्लिश चौसरियन का ग्रुप, स्कॉटिश चौसरियन का ग्रुप को पढ़ा है,
एलिजाबेथन एज के जितने भी इम्पोर्टेंट पोएट हुए हैं उसके ग्रुप को पढ़ा है। यूनिवर्सिटी विट के जितने भी इम्पोर्टेंट ग्रुप है इसके बारे में पढ़ा है। उसी प्रकार से द एज ऑफ मिल्टन में दो इम्पोर्टेंट ग्रुप हैं, द मेटाफिजिकल पोएट्स का ग्रुप और कैवेलियर पोएट्स का ग्रुप। तो ग्रुप से भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन बहुतों बार पूछा गया है, राइटर का नाम दे दिया गया है और उसको मिलान करने के लिए दिया है मैच द कॉलम में इस राइटर का संबंध किस ग्रुप से है, तो ग्रुप को भी लर्न बाय हार्ट कर लेंगे। तो माय डियर लर्नर, अब हम लोग इसमें द मेटाफिजिकल पोएट में जो इम्पोर्टेंट जो पोएट हुए हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। पहला है जॉन डॉन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट नेम। इसका चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, जॉन डॉन का, है ना। जॉन डॉन का जन्म हुआ है 1572 में और इनकी मृत्यु हुआ है 1631 में। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्लियर डेट है ना। जॉन डॉन का जन्म जो है ये कब हुआ है तो लर्न बाय हार्ट कर लेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम है जॉन डॉन। तो जॉन डॉन का जन्म जो है याद रखेंगे 1572 में इनका जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु जो है 1631 में हुआ है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट नेम जॉन डॉन। और इन्हीं के नाम से जो है एज ऑफ डॉन भी कहा गया है। जिस तरह से एलिजाबेथन एज को द एज ऑफ शेक्सपियर कहा गया है ना, उसी प्रकार से जो है एलिजाबेथन एज के बाद जो एज है वो आप लोगों ने पढ़ा है, द एज ऑफ जॉन डॉन भी कहा गया है। दूसरे हैं जॉर्ज हर्बर्ट, ये भी मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। जॉर्ज हर्बर्ट का जन्म जो है 1593 में हुआ है और इनकी मृत्यु जो है 1633 में हुआ है। तो 1593 में जॉर्ज हर्बर्ट का जन्म हुआ है और 1633 में जो है जॉर्ज हर्बर्ट का मृत्यु हुआ है। इसके बाद मेटाफिजिकल पोएट्स में रिचर्ड क्रैसो का जन्म 1613 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1649 में हुआ है। माय डियर लर्नर, ये जितने भी नाम हैं इसको आप लोग लर्न बाय हार्ट कर लेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर आप लोग सुनेंगे, सभी राइटर्स का नाम याद हो जाएगा। और इस तरह से फिर रेस्टोरेशन एज, रोमांटिक एज, इसके बाद विक्टोरियन एज और फिर मॉडर्न एज का मैं वीडियो बनाऊंगा। और इसके बाद ओल्ड इंग्लिश से लेकर मॉडर्न इंग्लिश तक जितने भी इम्पोर्टेंट राइटर हैं उन सभी का वर्क्स भी लेकर चलेंगे। हर एक बिंदु पर चर्चा होगा। आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद रिचर्ड क्रैसो के बाद जो राइटर हैं वो हैं हेनरी बगान। हेनरी बगान का ये भी इम्पॉर्टेंट मेटाफिजिकल पोएट्स हुए हैं। इनका जन्म 1622 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1695 में हुआ है। तो इस तरह से जितने भी मेटाफिजिकल पोएट्स हुए हैं उन सभी का मैं चर्चा कर रहा हूँ। 5वां नंबर पर जो हैं वो है थॉमस क्रेव। थॉमस क्रेव, इनका जन्म जो है 1594 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1639 में हुआ है। एंड इसके बाद छठा जो है मेटाफिजिकल पोएट्स में अब्राहम काउली हैं।
अब्राहम कौली का जन्म 1618 में हुआ है, 1618 में हुआ है, और इनकी मृत्यु 1667 में हुआ है। और लास्ट जो हैं मेटाफिजिकल पोएट्स में 7 गो हैं। एंड्रू मार्वेल। एंड्रू मार्वेल का जन्म 1621 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1678 में हुआ है। माय डियर लर्नर, एक बार फिर से मैं इम्पॉर्टेंट जो आपके मेटाफिजिकल पोएट्स हैं उसकी चर्चा मैं कर देता हूँ। पहला हो गए जॉन डॉन साहब, दूसरा हो गए जॉर्ज हर्बर्ट, तीसरा हो गए रिचर्ड क्रैसो, चौथा हो गए हेनरी वागान, पांचवा हो गए थॉमस क्रीव, छठा हो गया अब्राहम कौली और सातवां हो गए एंड्रू मार्वेल। ये 7 जो हैं पोएट्स को मेटाफिजिकल पोएट्स के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग माय डियर लर्नर, अब हम लोग कैवेलियर पोएट्स का चर्चा करेंगे। जितने भी पोएट्स का राइटर्स का जो ग्रुप है उस सभी को आप लोग लर्न बाय हार्ट जो है कर लेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस प्रकार से जो है अब हम लोग कैवेलियर पोएट्स का चर्चा करेंगे और फिर जब डिटेल में जब चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो जितने भी इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स है उस पर भी वीडियो बनेगा। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा। बहुत आराम से, बहुत सीक्वेंस के साथ पढ़ाई करना है। चूँकि आप एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो इसमें पेशेंस भी चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कैवेलियर पोएट्स में पहला जो पोएट्स का मैं नाम लेता हूँ, ये सभी जो है 17वीं सेंचुरी के 17वीं शताब्दी के लिरिक पोएट हैं। उसमें पहला जो नाम है वो है रॉबर्ट हैरिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। रॉबर्ट हैरिक का जन्म होता है 1591 में और इनकी मृत्यु होती है 1674 में। इसके बाद दूसरा है रिचर्ड लवलेश। रिचर्ड लवलेश का जन्म 1618 में होता है और इनकी मृत्यु 1658 में होता है, 1658 में होता है। फिर सर जॉन सकलिंग, इनका जन्म 1609 में होता है और इनकी मृत्यु 1642 में होता है, 1642 में होता है। इसके बाद जॉर्ज विटहर का जन्म 1588 में होता है और इनकी मृत्यु 1667 में होता है। और एक और हैं कैवेलियर पोएट्स में एडमंड वालर का जन्म जो है 1606 में होता है और इनकी मृत्यु जो है 1687 में होता है। तो इस तरह से 5 जो है कैवेलियर पोएट्स हो गए और 7 जो है आपके मेटाफिजिकल पोएट्स हो गए। तो 7, 5, 12 और मिल्टन का एज चल ही रहा है तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही, है ना। तो 7, 5, 12 और मिल्टन साहब लगा के 13 पोएट्स का मैंने अभी राइटर का चर्चा किया। ये सभी का नाम लर्न बाय हार्ट रखेंगे और फिर सभी के वर्क्स पर भी चर्चा होगा। अब जो है ये सब पोएट्स हुए, ये सब क्या हुए? पोएट्स हुए। अब इसी द एज ऑफ मिल्टन में जो इम्पॉर्टेंट जो प्रोज राइटर हुए माय डियर लर्नर, उसका मैं चर्चा अब करूँगा। प्रोज राइटर में जो रिलीजियस प्रोज लिखे हैं, धार्मिक, है ना, उसमें 2 नाम है, इनका नाम याद रखिएगा। जर्मी टेलर का जन्म 1613 में हुआ है और इनकी मृत्यु जो है 1667 में हुआ है। 1613 में जन्म हुआ है और 1667 में इनका डेथ हुआ है।
और दूसरा जो रिलीजियस प्रोज राइटर हैं एज ऑफ मिल्टन में, थॉमस फुलर। क्या नाम है? थॉमस फुलर। थॉमस फुलर का जन्म 1608 में होता है, 1608, और इनकी मृत्यु जो है 1661 में होता है। ये दो इम्पॉर्टेंट जो हैं रिलीजियस प्रोज राइटर हुए। प्रोज में भी कैसा प्रोज लिखते थे? रिलीजियस प्रोज। अब प्रोज राइटर में और भी नाम है जो ऐसे लिखे हैं, क्योंकि ऐसे क्या है? प्रोज का एक भाग है, एक पार्ट है ना। तो ऐसे लिखने वाले अब प्रोज राइटर का नाम मैं बताऊंगा। उसमें पहला जो नाम याद रखिएगा वो है विलियम डरमोंट। विलियम डरमोंट का जन्म होता है 1585 में और इनकी मृत्यु होती है 1649 में। दूसरा हो गया अब्राहम काउली, वेरी इंपॉर्टेंट नेम है, पोएट भी रहे हैं। और अब्राहम काउली जो है वो क्या है? मेटाफिजिकल पोएट है। उस ग्रुप में से भी नाम याद रहेगा। और यह जो है प्रोज राइटर भी हैं। तो कहता है कि इनका जन्म वही है जो पहले मैंने पढ़ा था, 1618 में जन्म हुआ है और 1667 में जो है इनकी मृत्यु हुई है। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम जेम्स होवेल। जेम्स होवेल भी एसेइस्ट हैं, ऐसे लिखे हैं। इनका जन्म 1594 में होता है और इनकी मृत्यु 1666 में होता है। इसके बाद माय डियर लर्नर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम ऑफ द एज ऑफ मिल्टन, एस.टी. ब्राउन। एस.टी. ब्राउन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम है। इनका पूरा नाम है सर थॉमस ब्राउन। सर थॉमस ब्राउन का जन्म जो है ये 1605 में होता है, 1605 में इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु जो है 1682 में होता है। तो नाउ माय डियर लर्नर, अब ये ख़त्म हुआ जितने भी इम्पोर्टेंट राइटर हुए द एज ऑफ मिल्टन में। मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। मिल्टन साहब 1608 में इनका जन्म होता है और 1674 में इनकी मृत्यु होती है। ये एक नाम याद रखिएगा। और इसके बाद 7 जो हैं वो मेटाफिजिकल पोएट्स हो गए, 5 जो है कैवेलियर पोएट्स हो गए। तो 7, 5, 12 और एक मिल्टन खुद 13। और इसके बाद मैंने 2 है ना रिलीजियस प्रोज राइटर का चर्चा किया है ना। तो 13 2 कितना हो गया? 15 हो गया। और इसके बाद विलियम डरमोंट है ना, जेम्स होवेल और एस.टी. ब्राउन, सर थॉमस ब्राउन, ये 3 हो गए। और एक कॉमन है, अब्राहम काउली पोएट भी हैं और ये क्या हैं? ऐसे भी लिखे हैं। तो इस तरह से 15, 3, 18 राइटर का मैंने चर्चा किया। इन सभी का नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेट, ये सभी लर्न बाय हार्ट रखेंगे, है ना। तो इस तरह से वीडियो को 3 से 4 बार सुनेंगे, याद हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जितने भी मेरे व्यूअर हैं, लर्नर हैं, अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी तरह से फिर मैं लेक्चर 8 में भी आऊँगा। रेस्टोरेशन एज के जितने भी इम्पोर्टेंट राइटर हुए हैं उसके बारे में मैं आऊँगा। थैंक्स सो मच।